हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और टाइम पे अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि इस वीडियो के टाइटल में लिखा है, ये है पार्ट 2 ऑफ 90 डेज चैलेंज, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि उस वीडियो पे आप सब लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट वीडियो का थोड़ा रिकैप करा देती हूँ। हम लोगों ने सारे सिलेबस को 90 डेज में बांटा था, जिसमें से 60 डेज की स्ट्रेटेजी में मैं आपको सिलेबस कंप्लीट के लिए मैंने आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कहा था। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए काफी सारे कमेंट्स थे। उसकी जो डाउट मुझे लगा उन लोगों का ये था कि वो लोग समझ नहीं पाए कि प्री की करनी है या मेंस की करनी है। तो वो जो मैंने 60 डेज स्ट्रेटेजी बताई थी, उसमें आपको प्री प्लस मेंस कवर करना है, बट उन टॉपिक्स का जो दोनों प्री और मेंस में कॉमन है। तो प्री और मेंस में कॉमन जो है वो तो आपको पता ही होंगे, जो कॉमन नहीं है वो सारे मैं यहाँ पे आपको लिस्ट कर दूंगी, सो दैट आपको पता चल जाए कि उन टॉपिक्स को छोड़ के रेस्ट सब कुछ आपका जो है अभी इन 60 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे करंट अफेयर्स के लिए पूछ रहे थे, तो मैं फर्स्ट वीडियो में बताना भूल गई कि करंट अफेयर्स की मैं आपको सेपरेट वीडियो दूंगी, ठीक है। उसको समझाते समझाते थोड़ा ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो जिससे वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो सीए का इस सेपरेट वीडियो फिक्स है, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ उन टॉपिक्स की, बेसिकली जो आप उस 60 डेज में कंप्लीट नहीं करोगे। जो टॉपिक्स हमने 60 डेज में कवर नहीं किए और जो बचा हुआ 30 डेज है, उसमें क्या होने वाला है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो अब मैं अगर बात करूं कि उन 30 डेज में, आगे के 30 डेज में हम लोगों को कैसे क्या करना है, तो उसके लिए दो टाइप के लोग होते हैं। एक जिन्होंने 60 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, और दूसरे जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया होगा। कुछ ना कुछ टॉपिक रह गए होंगे या रिवीजन वगैरह रह गया होगा, जो भी XYZ है आपका कंप्लीट नहीं हो पाया होगा। तो दोनों ही तरीके के लोगों को बचे हुए 30 डेज में, जो कि हमारा जुलाई मंथ होने वाला है, उस मंथ में आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने हैं प्री के, ठीक है। प्री के मॉक टेस्ट आप लगाएंगे, लाइक वीकली एक मॉक टेस्ट आप लगा लीजिएगा। मॉक टेस्ट लगाने के साथ ही आप लोगों का जो डेली टाइम शेड्यूल का 1 घंटा था, वो अब मॉक टेस्ट में चला जाएगा। सबसे पहले मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, जो आप लोगों ने टारगेट किया था कि ये मुझे क्वेश्चन करने हैं, आप लोगों को मॉक टेस्ट में वही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। ऐसे नहीं देखना है कि अरे ये नया क्वेश्चन आ गया, आई शुड ट्राई दिस। नहीं, जो स्ट्रेटेजी आपने पहले दिमाग में बनाकर रखी है, वही स्ट्रेटेजी आपको मॉक में फॉलो करनी है। ऐसे करके आप मॉक को हर वीक एक मॉक देंगे। 4 हफ्तों में आप 4 मॉक देंगे, लेकिन हर नए मॉक के साथ आप एक बेटर सेल्फ के साथ जाएंगे। लाइक फर्स्ट मॉक में आपने क्या गलती की होगी वो सब मैं आपको बता ही दूंगी, मॉक एनालिसिस आपको कैसे करना है। पर मॉक एनालिसिस करने के बाद खुद में प्रैक्टिस और खुद की चीजें सुधारना, ये आपकी जिम्मेदारी है, और आपका ब्रेन उस वक्त वर्क करेगा, मेरा नहीं। सबका अलग अलग होता है, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। मैं एक मेरा बता सकती हूँ, बहुत लोग अपना बताते हैं। आप लोग 2-4 और लोगों की भी स्ट्रेटेजी सुन लीजिए, बट आप जो लास्ट में अप्लाई करोगे वो आपकी खुद की स्ट्रेटेजी होगी, और वही बेस्ट होगी आपके लिए, बिकॉज सबसे अच्छा आपको आप ही जानते हो, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि 30 डेज में हमें सबसे पहले 4 या 5-6 जितने भी आप मॉक लगाना चाहते हो, मॉक की तो कोई सीमा नहीं है, उतने मॉक आपको लगाने हैं। मॉक लगाने के बाद आपको मॉक एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं है कि हम नेक्स्ट डे मॉक लगाते जा रहे हैं, नहीं। मॉक लगाओ, उसका प्रॉपर एनालिसिस करो, और सारा कुछ एक ही दिन में करने की मत सोच लेना, मतलब कि आज तो मैं बैठ गया हूँ, मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, मैं सारा काम आज ही कर लूंगा। नहीं, आज मॉक दे रहे हो, कल एनालिसिस कर लो, या फिर सेम डे कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। इसके बाद आपका जो टाइम शेड्यूल है, उसमें से 1 घंटा मॉक, 1 घंटा एनालिसिस, अगर आप सेम डे करते हैं तो ठीक। उसके बाद भी आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा, गॉट इट। तो उस टाइम में आपको 2 चीजें करनी है। एक तो मॉक से जो आपको सीखने को मिला वीकनेस, उस पर वर्क करना है। इसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग भी करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कुछ लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, या फिर कुछ लोगों का हो गया बट रिवीजन नहीं हो पाया, बिकॉज और उस वजह से वो लोग जो है मॉक में अपना वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है।
वो टॉपिक को भी आप दोबारा पढ़ सकते हो अगर आपको सॉल्यूशन से समझ नहीं आ रहा है तो टॉपिक आप पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले हो गया उन 30 डेज में आपका मॉक, फिर आपका एनालिसिस, फिर आपका करेक्शन वर्क। ठीक है, करेक्शन वर्क आपको करना है। फोर्थ चीज जो आपकी आएगी वो होगी आपकी वो टॉपिक्स जो कि मेंस में आपके आने वाले हैं और प्री में इंक्लूडेड नहीं होते। वो टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ, सेक्शन वाइज मैंने लिख रखे हैं। तो जो टॉपिक्स हैं वो ये हैं, क्वांट्स में है Q1 Q2 और डेटा सफिशिएंसी। Q1 Q2 इज क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ नहीं होते, अरिथमेटिक के ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क्वांटिटी 1 में एक क्वेश्चन होगा, क्वांटिटी 2 में दूसरा क्वेश्चन होगा और पूछ लेंगे दोनों के आंसर को कंपेयर करके Q1 ग्रेटर देन Q2, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। DS डेटा सफिशिएंसी सेम, उसमें भी हमें अरिथमेटिक की ही नॉलेज काम आएगी, बस पैटर्न नया हो जाता है। सेकेंड इज DI, न्यू टाइप्स की DI आएंगी, रडार आएंगी। ठीक है, आप लोग प्री में सिर्फ पाई चार्ट, बार ग्राफ यही सब देखोगे, बट मेंस में आपको बहुत डिफरेंट टाइप की DIs देखने को मिलेंगी, कई सारी लॉजिकल DIs भी आपको देखने की मिलेंगी। तो इन सब की क्लास से लेनी है आपको और अपने आप को सेल्फ अवेयर करना है कि ऐसा कुछ भी मेंस में आता है। ठीक है, थर्ड इज नंबर सिस्टम, एक बहुत ही ज्यादा टॉपिक जो कि लोगों द्वारा मतलब सबसे कम कीमत का समझा जाता है, वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को आपको कौशिक सर से पढ़ सकते हो या हर्षल सर से पढ़ सकते हो। नंबर सिस्टम को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। लाइक अगर आपकी क्वांट्स वीक है मेरी तरह, तो मेरे जैसा इंसान सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम Q1 Q2 DS लेकर ही जाता है। ठीक है, तो आप नंबर सिस्टम पे रिलाय कर सकते हो। उसके अलावा कई और टाइप के न्यू होते हैं, जैसे कि न्यू टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि मेंसुरेशन। ऑल्दो मेंसुरेशन प्री में भी आता है, बट मेंस में थोड़ा ज्यादा वैल्यूएबल इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां अरिथमेटिक डुएबल इतनी नहीं होती है, रादर मेंसुरेशन थोड़ा डुएबल साइड पे होता है। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये टाइप के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मेंस के लिए अच्छे होते हैं। तो ये आप अगर आप कंप्लीट कर पाओ तो आप लोग इससे कर लेना। सेकंड आ जाता है रीजनिंग। रीजनिंग में आ जाती है सबसे पहले क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग आपकी प्री में नहीं आती है, तो क्रिटिकल रीजनिंग आप लोगों को पढ़नी है। क्रिटिकल रीजनिंग में हो गए इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट वगैरह वगैरह। तो ये सब आप कहाँ से कर सकते हैं वो सोर्स मैं यहाँ लिख दूंगी। ठीक है, सेकंड आ जाता है आपके पजल्स। पजल्स ही थोड़े हाई लेवल के आ जाते हैं। अब पजल्स में दो चीजें हैं, क्लर्क मेंस की पजल्स तो आपको सॉल्व करनी है, मतलब उतनी करनी आनी चाहिए, बट PO मेंस की जो पजल है वो थोड़ा हाई लेवल आता है। मतलब मुझसे पर्सनली मेंस में पजल हिल नहीं पाती जल्दी से। ठीक है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं CR कंप्लीट कर लूँ। हम लोगों को अपना ऐसा ही बनाना होता है कि अगर हम लोग एक चीज नहीं कर पा रहे हैं तो हम दूसरी चीज कर लें। ठीक है, इसके बाद थर्ड टॉपिक आ जाता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में आ जाते हैं सिलॉग्स। अब प्री वाले सिलॉग्स मेंस में भी आएंगे, लेकिन मेंस में उनका लेवल अलग हो जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे होगा वो आप यूट्यूब पे देख लेना, मेन सिलॉग्स डाल के। ठीक है, तो ये तो वही टॉपिक हो गए जो प्री और मेंस में कॉमन थे। तो ये आपको अगर हो सके तो आप 60 डेज में कवर कर लेना, वरना आप इसको इस वाले पार्ट में भी कर सकते हो। ऊपर नीचे थोड़ा रहेगा, वो आपको खुद को मैनेज करना है। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बिकॉज इंग्लिश इज इंग्लिश। वो थोड़े लेवल की हो, ज्यादा लेवल की हो, हार्ड लेवल की हो, हम लोगों को उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होती है रीडिंग। रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो फिर भी मैं बता देती हूँ इसमें जो न्यू टाइप के क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। सबसे पहले इसमें भी क्रिटिकल रीजनिंग आ जाती है। इसके बाद इसमें RC आती है, बहुत ही अच्छे लेवल की RC आती है। थर्ड इज पैराग्राफ कंप्लीशन। पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग सेंटेंस दिए होते हैं, पैराग्राफ के मिसिंग भी दिए होते हैं, क्लोज टेस्ट जिसे कहते हैं। फोर्थ आ जाता है समरी निकालना। समरी निकालना भी आना चाहिए। और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट। मुझे पर्सनली सेंटेंस रीअरेंजमेंट में काफी डिफिकल्टी आई, बट मैंने निमिषा मैम की सेंटेंस रीअरेंजमेंट की पर्टिकुलर वो वीडियो थी, तो मैंने वो देखी थी, तो उसने मुझे काफी हेल्प किया। तो मैं आपको भी वही सजेस्ट करूंगी। अदर देन दैट, अगर आपको ये सारे यूनिक टाइप जो है इंग्लिश के, इनको सॉल्व करना आना चाहिए या फिर इनसे आपको अवेयर होना है,
तो आप निमिषा मैम की परफेक्शन क्लास अटेंड किया करो। अगर आप कर सकते हो तो पेड बैच ले लो परफेक्शन का, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप फ्री परफेक्शन भी ले सकते हो, जो कि हर वेंसडे को निमिषा मैम लेती हैं। देखिए, तो मैं मॉक एनालिसिस की बात करूं तो मॉक एनालिसिस में आपको दो चीजें करनी है। सबसे पहले कि आपको देखना है कि आपने कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, ठीक है। फिर उनका फर्दर बाइफर्केशन करना है। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, क्या उनकी एक्यूरेसी सही है? एक्यूरेसी सही है तो क्या आपने सही टाइम लिमिट में किया है? सर्टेन कहीं उसमें ज्यादा टाइम तो नहीं लगाया आपने। सेकंड चीज आपको देखनी है, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए तो उसका वाई के लिए फर्दर बाइफर्केशन करना है। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट क्यों नहीं किया? क्या आपका टॉपिक कवर नहीं था, टॉपिक कवर था, या फिर टाइम नहीं बचा आपके पास? ये दो चीजें। फिर आपको इस पे वर्क करना है। अगर आपने टॉपिक नहीं कवर किया है, आपको सेम डे वो टॉपिक कवर करना है, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और अगर आपने टॉपिक कवर कर रखा है बट टाइम लिमिट में आप वो नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, तो आपको उस क्वेश्चन की मतलब उस टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के। ऐसे कर करके आप टॉपिक्स लिखते जाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे, तो आप अपने आप में काफी इम्प्रूवमेंट देखोगे। जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगी आप सभी लोगों को कि मैं भी आप जैसी नॉर्मल इंसान ही हूँ, और मैं भी मेरे में भी कुछ कमियां हैं। तो मैं सब लोगों का नहीं सोच पाती हूँ एक साथ में, मतलब मैं एक साथ सब लोगों को नहीं ले सकती हूँ, ठीक है। कुछ लोगों की सर्टेन प्रॉब्लम है, कुछ लोग रिपीटर हैं, कुछ लोग थोड़े से नॉलेज है उनके पास, कुछ लोग बिल्कुल बिगनर हैं। तो मैं सबका नहीं एक वीडियो में कंपाइल कर सकती हूँ। ऑब्वियसली मैं सबकी सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ, बट आप लोग वीडियो में ये मत बोला करो कि आपने ये चीज कवर नहीं की, वो चीज नहीं कवर की। ऑफ कोर्स मैं इंसान हूँ, मुझसे भूल हो जाती है। तो आप लोग बस मुझे जेंटल रिमाइंडर दे दिया कीजिए कि आप प्लीज ये कवर कर लीजिए, तो मैं पक्का कवर कर लूंगी। बट ऐसे बोलना कि मतलब थोड़ा रूडली मत बोला कीजिए, बिकॉज सबके दिमाग से कुछ ना कुछ चीज छूट जाती है। तो आप लोग बस मुझे सजेशन दीजिए कि मैं नेक्स्ट इस पे बना दूं, पर्टिकुलर किसी चीज पे वीडियो बना दूं, तो मैं बना दूंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो, आपकी हेल्प हुई हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।